गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 के असाइनमेंट के 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले 18 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखिए 19 क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें इन्होंने बोला है हमें चेक करके बताना है कि 2 जो है वो x² माइनस 3x प्लस 2 का 0 है या नहीं। हमें चेक करके बताना है 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो आप सिंपल क्या करोगे, x की जगह 2 पुट कर दोगे। पहले हम इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि कैंसिल आउट होकर 0 आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पहले पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर p ऑफ 2 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, तो कितना आ गया 0। देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। 2 जो है वो p ऑफ x का 0 है। देखिए आपको कैसे चेक करना होता है कि 2 इसका 0 है या नहीं। उसका सिंपल तरीका है, आप x की जगह 2 रख दो। अगर सब कुछ कट पिट के 0 आ जाता है तो इसका मतलब 2 इसका 0 होगा। अगर 0 नहीं आ रहा होता तो 2 इसका 0 नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है आपको अल्फा बीटा किसके जीरोस दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² माइनस 2x माइनस 2, x² माइनस 2x माइनस 2। इसमें उन्होंने कहा है अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। अब हमें क्या करना है, इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। तो पहले पार्ट में उन्होंने कहा है आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस अल्फा² और बीटा² हो, जिसके जीरोस अल्फा² और बीटा² हो। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब आपको अपनी तरफ से एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, उसके जीरोस होने चाहिए अल्फा² एंड बीटा²। अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पर जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, राइट। जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल आर क्या दे रखे हैं, अल्फा² एंड बीटा²। देयरफॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल, वो क्या होगा, x² माइनस अल्फा² प्लस बीटा² का होल का x प्लस अल्फा² इंटू बीटा²। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए आपको नए जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस है अल्फा² एंड बीटा²। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे पहले जीरोस क्या थे, अल्फा बीटा, अब जीरोस क्या है अल्फा² और बीटा²। इसलिए मैंने क्या लिखा है, अल्फा² प्लस बीटा² लिखा है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले जीरोस थे क्या, अल्फा और बीटा, अब क्या दे रखे हैं अल्फा² और बीटा²। इसलिए अल्फा और बीटा की जगह अल्फा² और बीटा² आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा² और बीटा की जगह बीटा²। देखिए अगर अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल के साथ x की मल्टीप्लाई प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अगर मैं जीरोस अल्फा² और बीटा² कर दूं तो यहाँ भी जहाँ अल्फा दिख रहा है वहाँ अल्फा² आएगा और जहाँ बीटा दिख रहा है वहाँ बीटा² आएगा। क्लियर है। तो ये क्या होगा, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन गया। अब देखिए
अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी वैल्यूज कहाँ से लाएंगे, इसकी वैल्यूज भी तो लानी पड़ेगी ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही वैल्यू होती है ना। अच्छा, अब आप इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, वो हमारे पास है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है, -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है 1। सही है, तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला हमने 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला -2, तो ये आ गया 8। अब अल्फा इंटू बीटा ये क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, वो हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्या है -2, तो वो कितना आ जाएगा 4, तो हम यहाँ रख देंगे। क्लियर है, देखिए क्लियर है। इसके जो जीरोज हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, वो तो अल्फा बीटा है, तो आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, पहले जीरो की जगह अल्फा स्क्वायर, दूसरे जीरो की जगह बीटा स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, इसके जो जीरोज होंगे वो होंगे अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। सही। अब देखो जीरोज ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, जो हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है, उसके जीरोस क्या दे रखे हैं, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो देयरफॉर न्यू पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और एक इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा बीटा कितना दे रखा है, -2, तो ये -8 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। सही। तो इसके लिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। और वैल्यू रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, अल्फा इंटू बीटा -2 और अल्फा प्लस बीटा 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस ये कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 20। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे -20x। क्लियर है। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अच्छा, आप देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें जीरोस दे रखे हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। थर्ड पार्ट में जीरोस ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक
polynomial R 1 upon alpha and 1 upon beta. Therefore, new quadratic polynomial will be क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको 2 और अल्फा इंटू बीटा -2। अच्छा अब नेक्स्ट 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ये इसके हमने पहले 3 पार्ट तो कर लिए। अब देखिए 4th पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, 4th पार्ट में इन्होंने कहा है हमें जो जीरोस दे रखे हैं, हमें जो जीरोस दे रखे हैं वो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। Zeros of new quadratic polynomial R 2 अल्फा एंड 2 ये सही। अब देखिए आपको नए जीरो क्या दे रखे हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देयरफॉर न्यू quadratic polynomial will वो क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस में दोनों जीरोस का सम इंटू एक्स फिर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट। क्लियर है। अब देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे ही रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और अल्फा इंटू बीटा की -2। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। देखिए आपको क्या करना होता है, जो आपको 2 नए जीरोस दे रखे हैं उसको आप क्या करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर x के साथ जो आता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आती है उसकी वैल्यू क्या करिए, इनकी हेल्प से निकाल लीजिए। अच्छा अब देखिए 5th पार्ट, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने बोला है जीरोस ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ वो होगा 2 प्लस अल्फा एंड 2 प्लस बीटा। देयरफॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस फिर दोनों जीरोस का सम इंटू एक्स फिर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट।
अब देखिए मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज निकालूंगा, इसकी वैल्यू तो यही निकल जाएगी। देखिए 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ ऊपर। क्या आएगा 4 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आ गया 4, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या दे रखी है 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है -2। तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। क्लियर है? तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, कितनी आ रही है 6। और अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2, तो अल्फा प्लस बीटा को यहाँ 2 रख देंगे, तो कितना जाएगा x² माइनस 6x प्लस 6, ये आएगा। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में इसमें लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, इसमें आपको अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² प्लस 2x माइनस 2, ये दे रखा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है पहले α² प्लस β² की, दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें अल्फा माइनस बीटा की, तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है α² प्लस β² प्लस 6 अल्फा बीटा की, और फोर्थ हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा। ये चारों पार्ट हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखिए इसका ना फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको एक बार समझा दूंगा ये फॉर्मूला कैसे बनाए। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ऊपर से निकालोगे। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये 2, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है -2, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है -2, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो कितना आ जाएगा -2। ये वैल्यूज आप यहाँ रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है? ये फार्मूला मैं आपको भी समझा दूंगा कैसे बनाए। सही, पहले हम सारे पार्ट्स कर लेते हैं। इसका भी फार्मूला होता है बच्चों, अल्फा माइनस बीटा का, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। सही, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 दैट मीन्स √9, तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर है? अब देखिए α² प्लस β² हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 5, और अल्फा इंटू बीटा अभी फाइंड कर लेते हैं। हमने निकाला हुआ है ये रहा -2, तो कितना आ जाएगा
-7। नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा इधर चले जाएगा, बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा। अब वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितने हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, तो आएगा -1/2 + 4। आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/2। तो ये इसके चारों पार्ट्स हैं। देखिए मैं इन दोनों के फार्मूला कैसे बने हैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए पहला फार्मूला आपको बनाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, सही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस 2ab को इधर ले आइए आप, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू, सही। इस 2ab को इधर ले आइए, तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये है क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, a की जगह तो रख देंगे अल्फा और b की जगह रख देंगे बीटा। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। तो ये वैल्यू सही। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। तो पहला फार्मूला तो आपको पता लग गया कैसे डिराइव किया है। अब दूसरा फार्मूला देखिए वो कैसे डिराइव हुआ है। दूसरा फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का। इसके लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला देखते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब इसमें एक ट्रिक लगाएंगे हम, इसमें 2ab जो है एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक बार ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2ab मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और वहाँ पे 2ab ऐड कर दिया। इससे हुआ क्या, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4a। इसको इधर ले आइए आप, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा, √ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। a की जगह अल्फा रख दो, b की जगह बीटा। तो ये है क्लियर। तो ये दोनों फार्मूले तो आपको डिराइव करने आ गए। अच्छा अब देखिए एक फार्मूला मैं और डिराइव करता हूँ। मान लीजिए आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला डिराइव करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब ले लेंगे। वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का। तो हमें क्या चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए ना, इसको इधर रहिए, यानी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां पे अल्फा लगा दो, और जहां जहां b दिख रहा है वहां पे बीटा लगा दो। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये आंसर क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे और फॉर्मूले भी देखेंगे।
4-5 फार्मूले में आपको वो डिराइव करके दिखाऊंगा। जब तक आप ये कोशिश कर लीजिएगा और इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।